अक्सर तो वही हमजाद उसको मौत के घाट भी उतार देता है। नाजरीन, क्योंकि काला जादू करने वाले लोग मरे हुए इंसान के हमजाद को मुवक्किल बनाकर उनसे नाजायज काम करवाते हैं और वो इसी तरह की मजीद मज़ेदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए फुरकान डॉक्यूमेंट्री स्टूडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि FDS पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी तो अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू फुरकान डॉक्यूमेंट्री स्टूडियो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक हमजाद जिन, जिसे अरबी में वसावस भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल काले जादू में किस तरह किया जाता है। नाज़रीन, जिन्हें नहीं पता उनको ये भी बताता चलूँ कि हमजाद जिन अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ पैदा किया है और इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक ये इंसान के साथ ही रहता है। आज का मौजू हमजाद और उसका काले जादू में इस्तेमाल है। नाजरीन, हमजाद जिन के मुतल्लिक मैंने अपने चैनल फुरकान डॉक्यूमेंट्री स्टूडियो पर एक तफसीली वीडियो बनाई है। हमजाद जिन पर बनी तफसीली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाजरीन, हमजाद जिन इंसान के मरने के बाद कहीं दूर वीरानों में चला जाता है और इंसान के मरने के बाद उसके भटकते हुए आवारा हमजाद जिनको काला इल्म करने वाले अपने शैतानी इल्म से उस हमजाद को अपने काबू में कर लेते हैं और इस तरह वो भटकता हुआ आवारा हमजाद उस काले इल्म वाले का मुवक्किल बन जाता है। और नाजरीन, इसी मुवक्किल जिन की मदद से काला जादू करने वाले मासूम लोगों का वक्त और पैसा अजाया करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमजाद जिनको अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ पैदा किया है, इसी तरह काला जादू करने वाले लोग मरे हुए इंसान के हमजाद को पहले काबू करते हैं, फिर काला जादू करने वाले लोग अपने काबू में किए हुए हमजाद जिन से अपने पास आने वाले मासूम लोगों के हमजाद से उस इंसान के मुतल्लिक बातें पूछते हैं और फिर वही बातें उसी के हमजाद से पूछकर उसी इंसान को बता देते हैं। इसी तरह काला जादू करने वाले लोग मासूम लोगों का एतमाद हासिल कर लेते हैं। और नाजरीन, बाज़ोकात ऐसा भी हो जाता है कि काला जादू करने वाले के पास जो शख्स आया होता है उसका हमजाद काले जादू करने वाले के हमजाद को कोई बात नहीं बताता, बल्कि उस इंसान का हमजाद काला जादू करने वाले के मुवक्किल हमजाद को उसके मुताल्लिक बातें बताने के बदले में कोई ना कोई फरमाइश कर देता है और उस इंसान का हमजाद जिस चीज की ख्वाहिश करता है, काला जादू करने वाला उसी इंसान से वो चीज मंगवा लेता है, ये कहकर के फलां चीज ले आओ तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इसी तरह मासूम लोग काले जादू करने वाले के पास उसकी मंगवाई हुई चीज ले जाते हैं और वो चीज जो काला जादू करने वाला मासूम लोगों से मंगवाता है वो जिंदा या ज़िबा की हुई मुर्गी, बकरा या गाय की शक्ल में होती हैं, जो कि उसी इंसान के हमजाद ने काला जादू करने वाले को उस इंसान के राज बताने के बदले में मंगवाई होती हैं। और फिर इस तरह वो हमजाद
اپنی خواہش کے مطابق چیز حاصل کر کے اپنے اس انسان کا ہر راز کالے جادو کرنے والے کو بتا دیتا ہے، اور یوں کالا جادو کرنے والا اسی انسان کے راز بغیر پوچھے اسی کو بتا کر اس کا اعتماد حاصل کر لیتا ہے۔ اور ناظرین، یوں معصوم لوگ کالا جادو کرنے والوں کے ہتھے چڑھ کر اپنے پیسے اور وقت دونوں ضائع کرتے ہیں۔ اور ناظرین، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کالے جادو کرنے والے نے جس مرے ہوئے انسان کے ہمزاد کو قابو میں کیا ہوتا ہے، وہی ہمزاد اکثر اس کالے جادو کرنے والے کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے۔ اور ناظرین، کالا جادو کرنے والا جو ہمزاد اپنے قابو میں کرتا ہے اور اسے اپنا موکل بنا لیتا ہے، اکثر تو وہی ہمزاد اس کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ کالا جادو کرنے والے لوگ مرے ہوئے انسان کے ہمزاد کو موکل بنا کر ان سے ناجائز کام کرواتے ہیں، اور وہ ہمزاد جن اپنے مالک یعنی کالے جادو کرنے والے کے کہنے پر اس کے ناجائز کام کر دیتے ہیں، اور بدلے میں ہمزاد جن اس کالے جادو کرنے والے سے اس کا ناجائز کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خواہش کرتا ہے، کالا جادو کرنے والا اپنے ہمزاد موکل سے اس کی خواہش پوری کر کے اپنا ناجائز کام کروا لیتا ہے۔ اور اگر کالا جادو کرنے والا اپنے موکل ہمزاد جن کی خواہش پوری نہ کر سکے تو ہمزاد جن اس کالے جادو کرنے والے کو قتل کر دیتا ہے۔ ناظرین، آسان الفاظ میں ہمزاد جن کا کالے جادو میں استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ کالا جادو کرنے والا اپنے موکل ہمزاد سے ہر قسم کے ناجائز کام کرواتا ہے۔ معزز ناظرین، اسی طرح کالا جادو کرنے والا اور کالے جادو کرنے والے سے اپنے ناجائز کام کروانے والا دونوں اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کالے جادو اور ہر ناجائز کام سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ اور علم میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اسی کے ساتھ فرقان کو ڈاکومنٹری اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔